नमस्कार, स्वागत है खबरें A to Z न्यूज़ में। मैं हूं प्रदीप कुमार। दीदेवार जीवन ज्योति का कहना है कि जो लोग हमारे यहां आते हैं उन्हें निश्चय ही लाभ मिलता है। हमने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना है कि दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक स्वामी सुरजीत सिंह जी के पास आने से हमें निश्चय ही लाभ मिला है। चलिए सुनते हैं, साथ ही साथ हम स्वामी जी को भी सुनेंगे। जो स्वामी जी का कहना है कि यहाँ आने से घर के कलेश दूर होते हैं, जो चाहें वो पाएं, जितना चाहें उतना पाएं, जब चाहें तब पाएं। तो आइए स्वामी जी को भी सुनते हैं। नाम आपका? मेरा नाम जय कुमार है सर। सर, आज दीदेवार साहब के यहाँ पे आने से आपको क्या लाभ मिला, जैसा कि आप कई वर्षों से आ रहे हैं? सर, मुझे सबसे प्रथम लाभ तो मेरी स्वयं की संतान और मेरी पत्नी ही मेरा सब कुछ है। और जो डिस्टर्ब हो रखा था मेरे परिवार का सिस्टम, वो अब संतुलन में है बिल्कुल। और बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और हमारी पत्नी का स्वास्थ्य भी बहुत ठीक है। और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा एक समस्या आई थी, बड़ी बीमारी। उस बीमारी से भी मेरा छुटकारा मुझे स्वयं को मिला है। ठीक है सर, क्या नाम है? नंद किशोर मेरा नाम है। नंद किशोर जी, आप लगभग कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं और आपको क्या लाभ हुआ है इस बाबा के दरबार में? मैं करीब 8 साल से यहाँ पे दीदेवार जी के संपर्क में हूँ। और इनिशियली जो है, जिस टाइम मैं यहाँ पे आया था तो एक बहुत ही अवसाद, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम में था। तो उसके बाद में मैं उसके लिए मेडिसिन वगैरह भी लेता था। लेकिन जब से इनके संपर्क में आया और इन्होंने विचारों से ही मेरे सारी जो सी समस्याएं, जो एक रुका हुआ था, मेरा एक विचार कहीं रुक गया था, जिसको उन्होंने विचारों के द्वारा ही ठीक किया। और मेरी वो दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह सब लेनी है बंद हो चुकी हैं और मैं कम्प्लीटली डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ। ठीक। दीदेवार साहब, जैसे कि जो आपसे जुड़ने आते हैं, जैसे दीदेवार जीवन ज्योति आपकी जो संस्था है, उसमें आए दिन मैं देखता हूँ लगातार लोग आते जाते रहते हैं। तो अब तक कितने लोगों को आप कुछ राहत दे पाए हैं, जिनके जीवन में खुशियां आई? कुछ आपके पास आंकड़े हैं? हम आंकड़े नहीं रखते, क्योंकि हमारे यहाँ पर संस्था का मिशन है कि सबको स्वयं से जोड़ना है। किसी संस्था से या किसी ऐसी जगह से नहीं जुड़ना। हमारा स्वयं, हर व्यक्ति स्वयं से जुड़ना है। और स्वयं के जुड़ने से उसको क्या लाभ हो सकता है, हम बहुत ओपन कहते हैं, जो चाहो वो पाओ, जब चाहो तब पाओ, जितना चाहो उतना पाओ। ये कैसे पाया जा सकता है, यहाँ की हम प्रक्रिया है जिसको सिखाते हैं। और आप दूसरे के बजाय हम ओपन आपके माध्यम से कहते हैं, कोई भी आ जाए तो हमारे यहाँ 10 क्लासेस होती हैं। 10 क्लासेस के अंदर उसे इतना सक्षम कर देंगे कि वो अपने जीवन में जो चाहेगा वो पाएगा। मगर दीदेवार शब्द को समझने के बाद वो अपनी चाहत करता है, अर्थात हमने अभी तक क्या चाहा है, हम दूसरे को देखकर अपनी चाहत बना लेते हैं और हमारी ज़रूरत और चाहत कुछ और होती है। तो दीदेवार प्राकृतिक नियम के अनुसार हर व्यक्ति विशेष को पूरी तरह गारंटी देता है कि अगर तू नियम को निभाएगा, उस रास्ते चलेगा, तो तेरे को जब तू चाहेगा पा लेगा। और जब तेरे में सक्षमता हो जाएगी तो तू कहीं पर भी भागदौड़ नहीं करेगा। इससे घर के अंदर मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर मानव के अंदर प्रकृति द्वारा ये सक्षम है, मगर वो उसकी ये ऊर्जा दबी हुई है। सिर्फ दीदेवार उसको उजागर करता है। और जिन जिन को जो दीदेवार के संपर्क में आए हैं, उनकी ऊर्जा जितनी उन्होंने उजागर करी उतना निश्चित रूप से पाया है। और हम आप सभी से भी निवेदन करते हैं, आप अपने जीवन के लिए अंदर भी कोई भी एक चीज़ लिख के ले आएंगे हमारी 10 क्लासेस अटेंड करने के बाद, आप उसमें पाने के लिए मालिक बन जाएंगे। जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं, पार्क के अंदर या ग्राउंड में आप ही को खेलना होगा। अगर आप म्यूज़िक करते हैं, इस तरह लाइफ की आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या एक सामाजिक ज़रूरत है, मानव समाज के अंदर क्या समस्या है, निश्चित रूप से पूरी समस्या का समाधान करने का तरीका सिखा सकते हैं। समाधान तुम्हें करना पड़ेगा। और तेरी जीवन की हर ज़रूरत प्रकृति नियम ने पहले ही दे दिए जन्म स्थान के अंदर। और अब तेरी जरूरत जो है वो तेरे मानव द्वारा बनाई हुई सुविधाओं की जरूरत है, जो प्रकृति ने नहीं बनाई। तेरे को पंखा चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोठी चाहिए, मानव द्वारा निर्मित है। इसलिए तू भ्रमित होकर सृष्टि रचिता का बस जा रहा है। ये तेरे द्वारा बनाई गई है, इसलिए तेरे को पाना कैसे है उस नियम के अनुसार हम सिखाते हैं। हर मानव के लिए ये उपलब्धि है। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आज से कुछ साल पहले एक हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ईंधन की, पेट्रोल की कमी है और गाड़ियाँ राशन में आएंगी। उसी सीट पे एक और प्रधानमंत्री आए,
और उन्होंने कहा जितनी मर्जी गाड़ी लाओ, पेट्रोल बहुत है। तो ये अपने विचार के ऊपर डिपेंड है। फिर एक ही सीट पे एक ऐसे व्यक्ति आए जो कहते हैं हमारा खजाना खाली हो गया, सोना दूसरी जगह भेज दिया गया। उसी सीट पे दूसरे एक और व्यक्ति आके बैठे तो उन्होंने एक अपने विचार बदला और कितना सोना आ गया। और उसी प्रकार आज भी उस सीट पे कोई बैठे हैं, अपने अंदर दृढ़ता लाएंगे तो मानव हर प्रकार का सक्षम, स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए भी सक्षम हो सकता है। ये दीदेवार का यकीन है। दीदेवार साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है कि आज के समाज में लोगों को नौकरी चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, रोटी कपड़ा सबकी आवश्यकता है। क्या दीदेवार किसी को नौकरी दे सकते हैं? नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। दीदेवार तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए करता है। एक किसान का बेटा जो उसे स्वाभाविक रूप से किसान करना आता है, एक बढ़ई के बेटे को बढ़ई करता है, उसके अंदर नेक पक्ष के अंदर उसे बढ़ाना चाहिए। अपने हुनर को बेकार करके वो नौकरी की अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, दीदेवार इसे सपोर्ट नहीं करता। हाँ, उसको सक्षम बनाने के लिए क्या रास्ता है वो दिखाता है। और दीदेवार यकीन करता है कि जो जो दीदेवार की थोड़ी पड़ेगा वो स्वयं बन जाएगा। जितना अभी दीदेवार ने कहा कि जो जिसको चाहिए वो सब मिल जाता है, तो नौकरी क्यों नहीं? नौकरी भी मिलेगी अगर वो चाहता है तो। मैं ये कह रहा हूँ, मगर नौकरी क्यों करना चाहता है पहले स्वयं तो देख ले। नौकरी करने की आवश्यकता है कि ये भेड़ चाल के अंदर जा रहा है, तेरे अंदर तो सक्षम है तो नौकरी वो कर रहा है। ये गलत भ्रम दिया है कि नौकरी चाहिए, नौकरी से तेरा जीवन का चलेगी। तो नौकरी नहीं, कईयों को नौकरी देने के काबिल बन सकेगा। दीदेवार ऐसा सक्षम बना देता है व्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदेवार साहब, आपसे मिलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।